यदि गंजे सिरों की बात की जाए तो मुझे याद आता है कैसे एक बार ह्यूस्टन में एक आदमी ने मेरे साथ खेल खेला। जैसा कि आप लोग जानते हैं, संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक गंजे सिर पर बाल उगा सके। हालांकि इसके लिए बहुत सी चीजें खरीदी और बेची जाती है, लेकिन ये बात भी सच है कि यदि बालों की जड़ें एक बार मर जाए तो उन्हें फिर कोई जिंदा नहीं कर सकता। पिछले पतझड़ में एक दिन एक आदमी मेरे पास आया। एक्सक्यूज मी मिस्टर बार्बर जी, क्या आप मेरी शेव बनाना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल, आइए बैठे ना। यस, चाहिए इसे मुझे दे दीजिए। थैंक यू। थैंक यू। वाओ, इंटरेस्टिंग, व्हाट ए मिरर। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मेरी शॉप पर पहली दफा आए। जी, आपको मेरे जैसा बार्बर आसपास सुंदर से भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्टिंग मिस्टर बार्बर। और वो तो शेव बनाने के बाद ही पता चलेगा ना। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा। पर क्या आप शेव के बाद फेस मसाज कराना पसंद करेंगे? वो हमारे यहाँ बिल्कुल मुफ्त है। मिस्टर बार्बर, वो मुफ्त ना भी होता तो मैं करा लेता, मगर अभी के लिए शुक्रिया। ठीक है, पर आप ठंडे पानी से शेव बनवाना पसंद करेंगे या गर्म पानी से? इंटरेस्टिंग, गरम से। जी, अभी ये क्या था? और सुनिए, ज्यादा गर्म भी ना हो। ओके जी। वाह, क्या स्किन है आपकी, एकदम रॉयल। थैंक यू। वैसे आप रहते कहाँ पर हैं? व्हाट? नहीं, ये आपकी की सुविधा के लिए। मान लीजिए कभी आप शेव बनवा रहे, मेरी शॉप पर ना आ जाए तो मैं आपकी शेव बना दूंगा आपके घर आकर। घर की बात से मुझे याद आया, एक बार बैल्कनी एवेन्यू से मुझे घर से बुलावा आया था। वहाँ मुझे एक लड़की मिली, पता है उसने मेरे साथ क्या किया? क्या किया? यही तो मैं बता रहा था। मैंने फौरन अपना सामान समेटा और उसके
के एक घर की तरफ। उसका घर मुझे आसानी से मिल गया। कौन है? जी, मैं बार्बर शॉप से। ठीक है, अंदर आ जाओ। हाँ जी। सुनिए, आने वाले एक चेयर और एक पानी का गिलास ले आइएगा। ठीक है, ये लो और जल्दी से मेरी शेव करा दो। देखो मुझे बाहर जाना है। और हाँ, 2 बार उस तरफ फेरना। उसकी बात सुनकर मैं लगभग बेहोश सा हो गया। फिर जैसे जैसे मैंने खुद को संभाला। क्या हुआ? बोला ना जल्दी है। बातचीत के दौरान उस युवती ने मुझे बताया कि वो महिला वृत्ति में विश्वास रखती है। इस कारण अपनी युवा महिला साथियों से आगे निकल जाने की चाह में उसने दाढ़ी मुंह छुपाने का निश्चय किया। आप जरा पीछे की तरफ झुके। नहीं, शेव बनाने में आसानी होगी। अरे भाई, पुरुष लोग ऐसा ही किया करते हैं। पुरुष लोग, ओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इज्जत करने की? वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मुझे कच्चा खा जाएगी। मैं तुम पे महिला मुक्ति मोर्चा की तरफ से केस कर दूंगी। कहीं खाना छोड़ूंगी तुम्हें। मैंने तो फौरन अपना सामान समेटा और घर की तरफ भागा। फिर मैंने मुड़कर ये पूछने का साहस किया, मुझे पूरा यकीन है मैंने आपके अहम को चोट पहुंचाने जैसा कुछ नहीं किया है। मैं यथासंभव एक सज्जन की तरह व्यवहार करने का प्रयास करता हूँ और यहाँ भी मैंने वही किया है। तो किस तरह से आपका अपमान किया है बताएंगी प्लीज? देखो, जब भी कोई मेरे मुझे किस करने की कोशिश करता है तो मुझे उसका आभास हो जाता है। और तुमने भी वही करने की कोशिश की है। किस? नो मिस। और मैं जैसे तैसे यहाँ पहुंचा। अब आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगे? वेल मिस्टर बार्बर, आपकी इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, मुश्किल है? नहीं, आप कह रहे तो ऐसे ही हुआ होगा। ऐसा ही हुआ था और मैं आपको अपनी बात पर यकीन करने के लिए ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। या आप उसका देख रहे हैं? ये वही है जो उस दिन मैं अपने साथ लेकर गया था। अब तो आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि आप रहते कहाँ पर हैं? मिस्टर बार्बर, कस्बे के उस छोर पे एक बगीचा है और उस बगीचे के बीचों बीच मेरा घर है। इस तरह से वो आदमी 3 बार मेरी दुकान पर शेव बनवाने आया और उसने मुझे बताया कि उसे मेरा काम पसंद आ रहा है। वाकई आपकी कही बात सच निकली मिस्टर बार्बर। कौन सी बात? वही जो आपने पहली मुलाकात के वक्त की। पहली मुलाकात के वक्त? जी, आपने कहा था ना कि मेरे जैसा आएंगे ना आपके जैसा बार-बार ढूंढने नहीं मिलेगा। वाकई आप अपने काम में माहिर हैं। इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है कि आपको मेरा काम पसंद आया। बताइए और क्या खिदमत की जाए? इंटरेस्टिंग। मिस्टर बार्बर, क्या आप मेरे इस गंजे सिर के लिए कुछ कर सकते हैं? जी, क्या मतलब? मतलब ये, मैं अपने इस मुर्गी के अंडे के छिलके जैसे सिर से बहुत परेशान हूँ। आपके पास कोई ऐसा टॉनिक या ऐसी कोई दवा है जिससे मेरे इस गंजे सिर पे बाल आ जाए? मिस्टर लगे देखिए ना, ये तो बड़ा आसान है। आसान है? हाँ, देखिए मेरे दादाजी को उनके पिताजी ने एक नुस्खा दिया था। पिताजी? जी हाँ, जो उनके पिताजी ने अपने दादाजी से पाया था। दादाजी? जी, नुस्खा बड़ा ही कारगर और जादुई है। क्या आप इसे इस्तेमाल करना पसंद करेंगे? Why not क्यों नहीं करेंगे? लेकिन ये तो बड़ा महंगा होगा। महंगा तो है, लेकिन चूंकि आप रेगुलर कस्टमर हैं, मैं आपको सिर्फ $1 में दे सकता हूँ। Only $1? हाँ, आप इसे यूज कीजिए, फिर देखिए आपके इस बंजर सर पर बालू की फसल लहराने लगेगी। में खो गए और मैंने बैठकर कागज पर उसके लिए नुस्खा अदरक का रस, नींबू का रस, नीला दूध। वो जैसे जैसे मेरे दिमाग में आते जा रहे थे मैं उन्हें कागज पर लिखता जा रहा था। आधे घंटे बाद मैं खुद भी नहीं बता सकता था इसमें मिला क्या क्या है। अब
नमस्ते। ये आपका नुस्खा तैयार है? नुस्खा तैयार है? हाँ। इंटरेस्टिंग है। नींबू का तेल, नीम का तेल, लवण भास्कर, मिस्टर बार्बर, व्हाट इज दिस? अरे ये नीला चूना, ये सब मिलेगा कहाँ से? ये आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर से ले लीजिएगा। ग्रोसरी स्टोर, ओके। बाय बाय। मिस्टर प्लंकेट, आप कुछ भूल रहे हैं। भूल रहा हूँ। ओह यस। ये नहीं, माय $1। ओह मिस्टर बार्बर, मैं अक्सर भूल जाता हूँ। मिस्टर प्लंकेट, मैं अक्सर याद रखता हूँ। ओह वेरी इंटरेस्टिंग। $1, ओके, बाय बाय। मिस्टर प्लंकेट, यस। शेव बनवाने आते रहिएगा। बाय गॉड, बाय गॉड। मिस्टर प्लंकेट, यस। वो नुस्खे का सामान ले लीजिएगा और ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा जैसे बताया। यस मिस्टर बार्बर, राइट। मिस्टर प्लंकेट, नाउ व्हाट? गुड डे। गुड डे। Mr. Barber, you called me? No, Didn't call me? no. Then who called me? How could I know? Oh yes, मेरे ही कान बज रहे होंगे। जब कोई आदमी किसी बार्बर से बाल उगाने के नुस्खे के बारे में पूछता है तो आप उसे ऐसे कोई भी दवा लिख कर दे सकते हैं जिसका लंबे समय तक इस्तेमाल करके सिर पर बाल उगाए जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये कि वो जब तक ये जान पाता है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, वो आपकी दुकान पर शेव बनवाना जान सकता है। इससे प्लंकेट ने भी यही करा। अगले हफ्ते वो 2 बार मेरी दुकान पर आए और उन्होंने बताया कि वो दवा आप पूरी ईमानदारी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी कारण अगले हफ्ते वो मेरी दुकान पर नहीं आए और फिर अचानक एक दोपहर मिस्टर बार्बर, ये देखिए, आपकी उस दवा की वजह से मेरे सिर के सारे बाल आ गए। इसलिए मैं आपका थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू। सुबह से फोन आ रहे हैं, मिस्टर प्लंकेट हम आपसे मिलना चाहते हैं, अरे आपसे डेट करना चाहते हैं। ओह थैंक यू मिस्टर बार्बर, थैंक यू, इसके लिए आपका थैंक यू। और मैं भी माइक टाइसन से माइकल जैक्सन बन गया हूँ, इसके लिए आपका थैंक यू। मैं भी मान सकता हूँ कि उस शीशी में बाल आ गए होंगे, इसमें कि वो दवा थी, वो नुस्खा था, इसके लिए आपका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। छोड़िए, ये वाकई मेरी दवा का कमाल है। तो उस दवा की सामग्री को जानना मेरे लिए बेहद जरूरी है। अब मिस्टर प्लंकेट, कांग्रेचुलेशन, आपके सिर पे तो बाल आ गए। थैंक यू मिस्टर बार्बर, थैंक यू। लेकिन नुस्खा वो जिस मैंने किताब में लिख कर रखा था, किताब में कहीं रख कर भूल गया हूँ। सो सैड, सो सैड। वो मुझे कल सुबह इस नुस्खे की 2 बोतल तैयार करनी है। तो जब तक आप ये आए, आपके पास नुस्खा है, मैं उसकी एक कॉपी बना लेता हूँ। मिस्टर बार्बर, क्या सच में? हाँ हाँ जी नहीं, वो नुस्खा तुम्हारा अपना है ही नहीं, और नुस्खे में क्या क्या मिला था वो तुम्हें याद तक नहीं। मिस्टर बार्बर, मैं इतना बेवकूफ नहीं कि जितना खाई देता हूँ। वो बाल उगाने की दवाई का अनमोल खजाना है, और उसे मैं किसी को नहीं दूंगा, बल्कि उससे और दवा बनवाऊंगा, और दवा बनवाऊंगा, और प्रोडक्शन करके पूरे बाजार में दूंगा। प्लीज देखिए, आप मेरी बात सुनिए। वो नुस्खा मेरी खानदानी देन है, दादाजी वाला। आप उसे मुझे दे दीजिए, उसके थ्रू मैं उसे जनता के लिए उपलब्ध करा सकूं। नो मिस्टर बार्बर, नो, वो कोई तुम्हारा खानदानी वानदानी नहीं है। मैंने कहा ना, उस नुस्खे में क्या क्या मिला था वो तुम्हें याद तक नहीं। मिस्टर प्लंकेट, आप ये क्या कर रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं कर सकता? अरे आपको मैं तुम्हें दवा की कीमत दी है, मैं आपको अपना $1 वापस देने को तैयार हूँ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा एक $1। और वैसे ऐसा क्या होता है कि दुकानदार अपने बिगेस्ट सामान की कीमत वसूल करे, और तुम आदमी कैसे हो? मैं आदमी नहीं हूँ। What? नहीं, मतलब गरीब है, मेरी पूर बात, और मुझे से पूर बात के साथ ऐसा करके आपको क्या मिले? मिस्टर प्लंकेट, सोचिए आप आज यार, कल वहाँ और परसों। मिस्टर बार्बर, नहीं देता मैं तुम्हारा नुस्खा। मिस्टर प्लंकेट, प्लीज आप जरा कॉर्नर में आ जाइए। कॉर्नर?
नो कॉर्नर, जो कुछ होगा इन सब के सामने होगा। हाँ देख उनके आप कॉर्नर में आइए। नो कॉर्नर मत नो। ओके, $250 ठीक है। मिस्टर बार्बर, आपको नहीं लगता कि 250 कुछ कम है? कम है तो $251। $251। मैंने उससे एक सौदा तय किया, $251। अपने ही बनाए हुए नुस्खे को वापस खरीद लिया। फिर मैं बैठ गया और जो रकम मैंने अपना मकान बनवाने के लिए जमा कर रखी थी वो निकाल कर लाकर उसे दे दी। मिस्टर ब्लैंकेट, ये लीजिए आपके $251। ओके, थैंक यू मिस्टर बार्बर, नाइस। मिस्टर ब्लैंकेट, हाँ फिर कुछ भूल रहे हैं। ये नहीं मैं मेरा नुस्खा। ओह मिस्टर बार्बर, आई टोल्ड यू, मैं अक्सर भूल जाता। I told you to, मैं अक्सर क्या करता हूँ। इंटरेस्टिंग, आई नो। Yes, yes, we have start. Yes, okay, thank you. बाय। Oh, Mr. Blake, Yes. 1 minute. Now what? 1 minute. Tell me fast, please. 1 minute. I'm very great. Sir, इस सर्टिफिकेट Sir, what type of certificate? ये सर्टिफिकेट इस बात का है कि उसका मेरा ओरिजिनल है, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। हमारा, okay, give me pen. आप इस पर स्टेप करिए। Mr. Barber, Mr. Barber, don't move. Okay. Mr. Blake, सर्टिफिकेट। Oh, Mr. Barber, मैंने कहा था, मैं अक्सर भूल जाता हूँ। मैंने भी कहा था ना, मैं अक्सर याद रखता हूँ। You are interesting. Thank you. Nusa, okay? Certificate. क्या है? मैंने अगले ही दिन से दवा पे काम करना शुरू कर दिया। मैंने दवा के सर्वाधिकार सुरक्षित कराने के लिए वॉशिंगटन में एप्लीकेशन दे दी और यहीं ह्यूस्टन में एक बड़ी दवा कंपनी के साथ इस बात का इंतजाम कर लिया कि वो मेरी दवा को बाजार में बेचेगी। मैंने पास में ही एक कमरा किराए पर ले लिया जहां पर मैंने ये दवा बनाई, क्योंकि मैं दवा विक्रेता या किसी भी अन्य आदमी को ये नहीं जानने देना चाहता था कि इस दवा में सामग्री क्या क्या मिली है। इस दौरान मिस्टर ब्लैंकेट 2 बार मेरी दुकान पर आए और उन्होंने बताया कि उनके बाल अभी भी अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। $500 की दवा तैयार की। अब मुझे इंतजार था रविवार का, क्योंकि मिस्टर ब्लैंकेट ने मुझसे वादा किया कि वो रविवार को इस बात का सर्टिफिकेट देंगे कि मेरी दवा के इस्तेमाल से उनके सिर पर बाल आ गए, जिसका कि मुझे अखबारों में विज्ञापन देकर देश भर में प्रचार प्रसार करना था। तो रविवार के दिन शाम को 7 बजे उसी कमरे में जहां मैंने दवा बनाई थी, मिस्टर ब्लैंकेट का इंतजार कर रहा था। आपकी उस दवा की वजह से मेरे सिर के सारे बाल चले गए। कल सुबह तक तो अच्छे खासे बढ़ रहे थे, मगर आज सुबह होते होते तक मेरे सिर पे एक बाल भी नहीं बचा। मैंने उसके सिर का अच्छी तरह से प्रेक्षण निरीक्षण किया और बाल तो क्या, बाल की छाया भी नहीं थी। तुम्हारे इस कूड़े का क्या फायदा? पहले तो बाल उगाता है, मैं खुद ही साड़ी झाड़ता था। प्लीज मिस्टर ब्लैंकेट, भगवान के लिए इस बारे में किसी से कुछ मत कहिएगा। देखिए, आप मुझे सिर्फ इस बात का सर्टिफिकेट दे दीजिए कि मेरी दवा से इस्तेमाल से आपके सिर पर बाल आए थे, इसलिए मैं आपको $251 पहले दे चुका हूँ। अब आप मेरी मदद कीजिए प्लीज, मैं अपनी रकम का एक हिस्सा लगा दूंगा। डिस्गस्टिंग मिस्टर बार्बर, डिस्गस्टिंग। मैं तुम्हारे इस फ्रॉड का दुनिया को बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि तुम्हारी वो दवा
सिर्फ कुछ वक्त तक कारगर है, समझे? देखिए देखिए मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं तो आबाद हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी दवा की सच्चाई मैं दुनिया वालों को जरूर बताऊंगा। मिस्टर प्रत्येक, मैं मानता हूँ कि मेरी दवा के इस्तेमाल से आपके सिर की सारी बात चली गई, लेकिन ये बात भी तो सच है, मेरी दवा के इस्तेमाल से आपके सिर पे बाल आएगी थी। इसके बाद क्या तुम दुनिया को बताओगे कि तुम्हारी वो दवा सिर्फ कुछ वक्त तक कारगर है? बोलो अब तो की एक बात मिस्टर भार्गव 50 चलिए चलिए 60 70 80 90 पूरे $100। मिस्टर भार्गव आपको लगता है कि $100 कुछ कम तो $101। $100 मैंने हिसाब लगाया कि अब तक बनी दवा को $1 प्रति बोतल के हिसाब से बेचूंगा तो बराबरी पर आ जाऊंगा। यस लीजिए आपके $1। बुरे ही होंगे। बाय मिस्टर प्लंकेट, आप फिर कुछ भूल रहे हैं। यस आई गॉट इट। नहीं मनी, ये सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट? हाँ, व्हाट टाइप ऑफ सर्टिफिकेट? ये इस बात का सर्टिफिकेट है कि मेरी दवा के इस्तेमाल से आपके सिर पे बाल आए थे, इसी के लिए तो $101 दिए हैं। ओके यस आई गॉट इट। गिव मी पेन। ये तो मेरा ही पेन है। गिव मी मिस्टर बार्बर टर्न बैक डाउन। यस नाइस। मिस्टर बार्बर डोंट मूव। मिस्टर प्लंकेट। यस ओह यस मैं अक्सर बोल मैं अक्सर क्या करता हूँ। आई नो थैंक यू। पेन चोर। अब आप ये जानना चाहेंगे क्या मैंने उस दवा को बाजार में बेचा? जी हाँ, मैंने उसे बाजार में बेचा। वो 4-5 लोगों ने खरीदा भी और महीने भर तक रेगुलर यूज करने के बाद एक दिन वो लोग मेरे पास वापस आए और फिर अरे तुम्हारी दवा की वजह से मेरे सिर के सारे बाल चले गए। तुम्हारी वजह से मेरा पति ही मुझे छोड़ के चला गया। ये बात कर मेरे पास आई। तो फिर इसका क्या कारण था? तो मिस्टर प्लंकेट के सर पर बाल आ गए। मैं बताता हूँ। एक दिन मिस्टर बार्बर शहर के वो छोड़ पे गए जहाँ की मेरा घर था और मेरे बारे में जाके कुछ पूछताछ। वो